इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज और इंतजार है सेकंड टेस्ट का, जिसमें अब बचे हुए बीच के 2 दिन और बहुत बड़े बड़े सिलेक्शन कॉल्स कहीं ना कहीं टीम इंडिया को लेने हैं। ऐसे में एक सजेशन जो आई है वो ये है कि भाई रविंद्र जडेजा को आप ड्रॉप करें, क्योंकि उनकी गेंदबाजी पर्टिकुलरली अगर आप इंडिया से बाहर बात करें और सेना की बात करें वहां पर बिल्कुल भी असरदार नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि जडेजा जो हैं एक तरीके से एज अ क्रिकेटर और उनकी फॉर्म देखी जाए तो लगातार गिर रही है, जहां पर वो टीम इंडिया को उतनी अभी वैल्यू एडिशन नहीं करते। और वो अगर भारत की जो 11 खेल रही हो वहां पर कहीं ना कहीं एक होल्डिंग रोल वाले स्पिनर ही हो सकते हैं या होल्डिंग रोल वाले गेंदबाजी हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि चैलेंजेस क्या हैं 11 को लेकर। अभी तक जसप्रीत बुमराह पर क्लैरिटी नहीं है, तो एक बॉलिंग चेंज आपका वहां पर भी हो सकता है। फिर शार्दुल ठाकुर के नाम पर भी चर्चा है, कुलदीप यादव के इंक्लूजन की बात हो रही है। तो ये जो सजेशन आई है यहां पर भी यही है कि रविंद्र जडेजा को हटाकर कुलदीप यादव को आप डालिए और प्राइमरी स्पिनर के रूप में उनको खिलाइए। अटैकिंग थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा, भले ही आपकी गेंदबाजी में आपको लगे कि अनुभव कम है, लेकिन अगर टेस्ट मैच जीतना है तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये बयान कहां से आया है? ये बयान आया है ब्रैड हेडन का। क्या बयान है एक बार आपको पूरा दिखाते हैं और समझाते भी हैं कि ब्रैड हेडन ने क्या कुछ कहा है रविंद्र जडेजा को लेकर। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि जो पहली लाइन है कि आर वी सीइंग द डिक्लाइन ऑफ रविंद्र जडेजा, उनका जवाब था कि आई मीन यस। उन्होंने बोला कि इफेक्टिव है, इंडियन कंडीशन में लेफ्ट आर्म खेलना मुश्किल रहता है, लेकिन विदेशी दौरों पर वहां पर उनका आप किरदार अगर एज अ स्पिन ऑप्शन देख रहे हो तो कितने असरदार होंगे। वो बढ़िया ऑलराउंडर भी हैं, वो सेकंड स्पिनर हो सकते हैं, एक होल्डिंग रोल निभा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अटैकिंग एक माइंडसेट चाहिए, उस तरीके से मैच जीतने के लिए जाना है, तो आपके लिए शायद डिसीजन ये रहेगा कि आप जडेजा के साथ न जाएं। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया को जो है शायद इस स्टेज पर भी सोचना पड़ेगा कि भाई इनएक्सपीरियंस बॉलिंग के साथ जाएं, चाहे टेस्ट मैच हार जाएं, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में भी हार का सामना करना पड़ा, वो भी कब, जब आपके पास बोर्ड पर 371 रन थे डिफेंड करने के लिए। तो उन्होंने आगे यही कहा, बाकी पूरी की पूरी बात रखते हुए जडेजा पर, कि सिराज भी वो जो है होल्डिंग रोल वो कर सकते हैं या कोई भी और गेंदबाज कर सकता है। और उन्होंने सुझाव दिया है कि वो जाएंगे कुलदीप यादव के साथ, जो कि एक अटैकिंग स्पिनर है, विकेट्स निकाल कर दे सकते हैं। और बाकी उन्होंने एक सजेशन आगे ये भी दिया कि अगर रेड्डी खेलते हैं तो रेड्डी के खेलने पर आपको जडेजा को जो है खिलाने की भी जरूरत नहीं है, और आपके पास एक अटैकिंग स्पिन ऑप्शन भी हो सकता है जो कि कुलदीप यादव रहेंगे। तो ये उन्होंने एक सजेशन दी है, ये बातचीत करते हुए जो उन्होंने पूरे पॉडकास्ट पर उन्होंने बातचीत करते हुए ये पूरा एक अपना एक एनालिसिस दिया उन्होंने इस सिचुएशन पर कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप किस तरीके से बेहतर हो सकती है। अच्छा, जडेजा की बात करें तो पहले टेस्ट मैच में बॉल जडेजा ने बहुत डाला। अब ये कह लें कि भाई आप मजबूर भी थे, क्योंकि जो आपके फ्रंट लाइन पेसर्स थे वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। तो जडेजा ने दोनों इनिंग्स में अच्छी खासी गेंदबाजी करी। अगर आप देखेंगे तो 23 फर्स्ट इनिंग्स में ओवर्स करे, 24 आपके सेकंड इनिंग्स में ओवर्स करे, और इतनी गेंदबाजी करने के बाद उनको सफलता सिर्फ और सिर्फ एक मिली। बेन स्टोक्स जो जिद पर अड़ गए थे कि मुझे एक ही शॉट खेलना है, वो है रिवर्स स्वीप। तो रन्स भी अगर आप देखें फर्स्ट इनिंग्स में फिर भी कंट्रोल वाली गेंदबाजी रही, आपने दबाव थोड़ा थोड़ा बनाया, रन्स उतने लीक नहीं करे, सिर्फ 68 रन्स दिए, इकोनॉमी वहां पर 2.95 थी। लेकिन सेकंड इनिंग्स में जब आप जाते हैं तो वहां पर 100+ रन्स कंसीड करे, और इकोनॉमी भी जो थी वो 4.33, जो आपको दबाव बनाना था वो भी नहीं बन रहा था। और एट टाइम्स जडेजा या फिर टीम शुभमन गिल कप्तान है, उनकी तरफ से स्ट्रेटेजी भी समझ में नहीं आई। जब रफ होते हुए आपने एंगल चेंज करा, वहां से गेंदबाजी कर रहे थे, और जडेजा उतना कंसिस्टेंटली जो है रफ भी पहले हिट नहीं कर पा रहे थे, बाद में जरूर हिट किया और शायद वहां पर उन्हें तंग भी किया। बट बेन स्टोक्स को तो उन्होंने परेशान कर दिया था। लेकिन बेन डकेट की अगर बात करें तो बेन डकेट ने जडेजा को जो है रिवर्स पर चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए और खूब रन लूटे थे। तो ये पूरी की पूरी जो है अपडेट थी रविंद्र जडेजा को लेकर, जो उनके नाम पर भी एक लगातार चर्चा हो रही है। और ये इसलिए ज्यादा बड़ी हो गई है क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखें, जो पर्टिकुलरली घर पर भारतीय टीम जो है न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आप देखें, और उसके बाद अभी हम इंग्लैंड में पहले टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। तो इन टेस्ट मैचेस को अगर आप पूरा एज अ सैंपल साइज उठाएं तो जडेजा की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा नहीं है। जी हां, इस दौरान ही आपको ऑस्ट्रेलिया में एक अर्धशतक भी मिलेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी जो टेस्ट हुआ था घर पर वानखेड़े, वहां पर फाइफर भी थे, बट फाइफर वाली जगह पर थोड़ा सा वो विकेट्स जिस तरीके से जिस सिचुएशन पर आई थी वहां पर उतना ज्यादा जो है टीम का कॉज हेल्प नहीं किया। और अगर यहां बात करें तो इंग्लैंड में ऑब्वियसली हम ये भी कहते हैं कि जडेजा को अगर आप खिला रहे हो तो प्राइमरी आप बैटर के रोल में खिला रहे हो, लेकिन उनका जो है गेंदबाजी अगर जरूरत पड़ जाए तो आप कराओगे। मैनेजमेंट हालांकि अभी जो हम बात करें कि वो इस तरफ इंक्लाइंड होगा कि जडेजा तो अपनी जगह खेलें, उनका किरदार वही रहे, बट शायद हो सकता है आपको कुलदीप यादव की इंक्लूजन इन प्लेस ऑफ जो शार्दुल ठाकुर वाला रोल है वहां दिखे। बाकी बॉलिंग ग्रुप जो फास्ट बॉलिंग प्रॉपर आपके मेन फास्ट बॉलर्स हैं, वहां पर बुमराह पर सस्पेंस है। दूसरा टेस्ट हालांकि उनका मुश्किल लग रहा है, तीसरे लॉर्ड्स में वो आपको वापस दिखेंगे, तो वहां पर भी आपको कॉल्स लेने हैं
कि क्या दोनों, अर्शदीप आकाशदीप दोनों या फिर कोई एक, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आए, उन्होंने जरूर ये कहा कि मुझे सबक लेने होंगे, मुझे दबाव बनाना है, इतने रन्स लीक नहीं कर सकते। बट उनकी परफॉर्मेंस भी जितनी टेस्ट क्रिकेट में अभी तक हमने देखी है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। आपकी नजर में भारत की जो है बेस्ट 11 क्या बन रही है और क्या आप ये रिस्क लेंगे, क्योंकि जडेजा को हटाना रिस्क इसलिए कह रहे हैं कि जडेजा भले ही पिछले मुकाबले में जो है बल्लेबाजी उनकी उस तरीके से नहीं हुई, पर्टिकुलरली एक पंगा उनके साथ हो जाता है कि टेल के साथ जब वो बल्लेबाजी करते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या जडेजा को भी अब टीम से जो है हटाकर इस तरीके का कॉम्बिनेशन लाना चाहिए कि अगर आपको बल्लेबाजी 7 नंबर पर करानी है तो वहां पर नितिश रेड्डी को लेकर आएं और फिर उसके बाद कुलदीप की ऑप्शन रहे? तो इस मामले पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें जीसी टीवी, जहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। और नाइबर्स पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप कोई भी आपकी राय हो, फीडबैक हो, कोई सवाल हो, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और जो भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं शोज के, वहां हम पोस्ट करते हैं। तो गेम चेंजर्स की प्रोफाइल पर जाकर गेम चेंजर्स का सर्कल ज्वाइन करें और वहां पर आप अपना सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं, जिसे हम अपने शोज में लेंगे। तो फिलहाल ये अपडेट थी पूरी की पूरी। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।